सेवा। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है। भक्ति का मतलब है सेवा। जो भक्त सेवा, जो व्यक्ति सेवा करता है, अब सेवा करो, भगवान से प्रेम होगा तो कथा सुनते सुनते आंसू बहने लग जाएंगे। आंसू कोई झंडू बाम लगा के बहाने की चीज तो नहीं है कि नहीं बह रहे तो चलो लगा लो आंखों में मिर्ची और बहा लो आंसू। ये तो प्रेम की बात है। भगवान से प्रेम होगा तो अपने आप आंसू आएंगे और ठीक है, प्रेम में आंसू बहना अच्छा है। जी गुरु जी, ठीक है, भगवान की याद में जो हो सब अच्छा है। सेवा करो, भगवान इसी से रीझते हैं। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मैं मध्य प्रदेश शहडोल जिला से आया हूँ। महाराज जी आप मुझे कोई सेवा में रख लीजिए। घर पे सेवा नहीं है क्या? महाराज जी धाम वास करना चाहता हूँ। घर में माता पिता हैं? जी। शादी हो गई? नहीं महाराज जी। तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? बड़े भैया हैं महाराज जी। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? महाराज जी मैं धाम वास करना चाहता हूँ और भगवान की नाम जप। तो नाम जब घर में नहीं हो सकता? होता है महाराज जी, पर धाम में रह कर करना चाहता हूँ। जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो? ये तो देखो भागना है। मैं सब छोड़ करके धाम में रहूं। अरे भाई, भगवान को जहां से याद किया जाए, बड़े बड़े साधु संत जिस जगह पे तपस्या करते हैं वही भक्तों के लिए धाम बन जाता है। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां आप भगवान का स्मरण करोगे वही धाम है। काम करो बेटा। जी। जाप करना बुरा नहीं। जैसे आप कह रहे हो मैं सब छोड़ के जाप करूंगा, भगवान का नाम जपूंगा। अरे भाई ये बताओ, सब छोड़ के जाप करोगे? अच्छा, क्या माँ के पांव दबाते हुए जाप नहीं किया जा सकता? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जाप नहीं किया जा सकता? डॉक्टर बोले कि मैं डॉक्टरी छोड़ के धाम में नाम जप करूं, तो क्या डॉक्टर मरीज को भगवान समझकर मरीज की सेवा करता हुआ क्या परमात्मा को स्मरण नहीं कर सकता? कर सकते। क्या वो भक्ति नहीं है? महाराज जी। क्या भक्ति के लिए छोड़ना जरूरी है? अर्जुन तो कह रहे थे मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले? तू युद्ध कर, तेरा युद्ध करना धर्म है, तू भाग मत। बोलो, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तुम बेटा हो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की पैसे कमाओ। हम कहते हैं खूब पैसे कमाओ, सफल बनो। 10 लोगों को आप यदि नौकरी दोगे, माना की, तो 10 लोगों को यदि आप नौकरी दोगे और 10 लोगों का चूल्हा आपके कारण जलेगा। मन सिर्फ गुरुजी भगवान देखो सबका चूल्हा जलाते हैं, पर जो नौकरी दे रहा है वो अच्छा है कि नहीं? उसके कारण 4 लोगों का भला हो रहा है। मन ही नहीं लगता, सिर्फ गुरुजी नाम जप करने में मन लगता है। आलसी हो, एक नंबर के काम चोर हो। ये भक्ति नहीं है, ये काम चोरी है। काम नहीं करना, बैठे रहना, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे रोटी तोड़ने की आदत हो गई आपकी। बेटा मेहनत करो। महाराज जी घर में करता था काम। तो काम करो, पैसे कमाओ, काम करते समय। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध है आपका भाई जी। अब यहाँ देखो, ये मैं भी चाहूं तो जंगल जाके राम राम जपूं, लेकिन यहाँ मेरे रहने से, यदि मेरे प्रयास करने से, एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से 300 माओं को दवाई, भोजन, रहने की व्यवस्था, 150 बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ते रहते, खाते पीते हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब जरूरतमंद बच्चे 150 यहाँ पढ़ते हैं। 400 गैया को रोटी मिलती है, भूसा मिलता है, चारा। हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता है। अब बताइए, मैं ये सारा काम छोड़ के जंगल जाऊं और राम राम जपूं तो राम जी मुझे डंडा मारेंगे कि नहीं? कहेंगे कि तू अपना कर्म छोड़ के आ गया, तू अपना कर्तव्य छोड़ के आ गया। अरे मैं ईमानदारी से कर्म करता हुआ, माताओं के पांव दबाता हुआ एक नाम भी लूंगा ना भगवान का, तो वो एक नाम भी मेरा 100 नाम के बराबर है, क्योंकि मैं कर्म करता हुआ प्रभु को याद कर रहा हूं। काम करते हुए भगवान को याद करना जी महाराज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, है ना, कर्म कर। कर्म करता हुआ ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं। कर्म करते हुए ये भाव मत लाओ कि मैं करता हूं, ये भगवान करते हैं, भगवान कराते हैं। इस भाव को रख के यदि आप करें तो आप पत्नी के संग रहो, माँ के संग रहो, वो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं सब छोड़ मेरी मामेकम शरण। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर क्या लौकिक अपने अभिमान को छोड़ो। आप कह रहे हो मैं माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ के आ जाऊंगा। एक बात बताओ, सब छोड़ के वृंदावन आ जाओगे, क्या आप अपना मोबाइल छोड़ पाओगे? क्या अपने काम वासना छोड़ पाओगे? क्या क्रोध छोड़ पाओगे? क्या लोभ छोड़ पाओगे? जो लोग कहते हैं ना हम सब छोड़ के वृंदावन आ गए, वो भी वृंदावन में आके ना मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल तो तुमसे छूटा नहीं और तुम बोल रहे हैं माँ बाप छोड़ के आ गए। काम छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, लोभ छूटा। छोड़ना क्या है? माँ बाप छोड़ने हैं कि क्रोध छोड़ना है? काम, क्रोध, लोभ, छोड़ने जैसी चीज क्या है पहले ये बताओ।
काम क्रोध लोभ मोह मत हमारे गुरुजी। भीतर की जो बुराइयां हैं ना बेटा, जी पहले उन्हें छोड़। वो ये जब छूट जाएंगी तो फिर आप जहां रहोगे वही धाम हो जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, काम जी चोरी ना करो, काम करो मन लगा के, और नाम भी जपो। काम करते रहो, नाम जी जपते गुरुजी। रहो। अब करूंगा गुरुजी, घर जाके हैं? घर जाके काम करूँ गुरुजी। काम करोगे, जी पैसे कमाओगे। जी गुरुजी। क्या करोगे फिर पैसे का? पैसे का समाज की सेवा करूँ गुरुजी। हाँ, किसी भूखे को भोजन कराना, जी गुरुजी। किसी गरीब बेटी का ब्याह कराना, है ना। और अच्छे इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे एडवोकेट बनो, अच्छे जज बनो, अच्छे जहां जाओ अच्छे ईमानदार होके जाओ, समाज जी की गुरु। सेवा करो। अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। सारे अच्छे लोग छोड़ छोड़ के नाम जपेंगे, कैसे काम होगा? कर्म करते हुए नाम जपिए। जी गुरुजी। काम ना छोड़िए कुछ, नहीं भगवान 4 डंडा और मारेंगे। ठीक गुरुजी, राधे राधे। आप राधे चरण राधे। प्रणाम। गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हमारा प्रश्न ये है कि हम माँ काली के सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं 7-8 सालों से, और जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ महाकाली, हम ऐसे नाम जप करते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं तो वो कहते हैं राधा राधा नाम जप करिए। तो हम जीवन में बहुत ज़्यादा अंदर से विचलन है कि हम वो नाम जप करें या ये नाम जप करें। ये बस इसी बात की घबराहट है कि हम कौन सा नाम जप करें। ऐसा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, देवी माँ के भी अनेक नाम हैं। ठीक है, उन अनेक नाम। अच्छा ये बताओ, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है धरती में? बताओ। आप जो एक नाम बता देंगे हम वही नाम जप करने लगेंगे। हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है? हाँ। नहीं। कहावत कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, ये कहावत है। अब सुनो, जो काली, कामाख्या, दुर्गा, शक्ति, जितने भी माँ हैं, इन माँ का जो यथा रूप है वो क्या है? बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? वृंदावन में बोलते हैं राधा जी को श्री जी। बोलो श्री जी। श्री जी। श्री जी मतलब राधा। वृंदावन में श्री जी किसे कहते हैं? राधा राधा जी को। अयोध्या जाओगे तो श्री जी का मतलब हो जाएगा सीता। अयोध्या में श्री जी मतलब सीता। सीता मैया को श्री जी कहते हैं। और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, सीता, राधा, ये तीनों एक हैं। जैसे नारायण, कृष्ण और राम तीनों एक हैं, उसी तरह काली, कामाख्या, ये सारी देवियां सब हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा ही। तो आपने श्रीमन नारायण कह दिया तो आपने इस धरती के हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। श्रीमन नारायण कह दिया तो सारे नाम कह दिए, सब कुछ जप लिया। ये है मूल। राधा राधा कोई कह रहा है, सही है। काली काली कह रहा है, सही है। राम राम कह रहा है, सही है। सब नाम सही है। तो हम जय माँ काली, जय माँ काली करते रहें, हम मतलब ये नाम जप करते रहें। आप श्रीमन नारायण जपो। श्री मतलब राधा, श्री मतलब राधा, और नारायण मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, गोविंद गोविंद, हरे हरे, मुरारी, मुरारी, हे नाथ, हे नाथ, नारायण, नारायण, वासुदेव। वासुदेव। कीर्तन करते हो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसमें नारायण आया ना। श्री भगवान के 5 नाम है। श्री नाम तो हजारों हैं, विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम में हजारों नाम। श्री भगवान का नाम है श्री कृष्ण, फिर नाम है गोविंद, फिर मुरारी, फिर हे नाथ, नारायण। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण। इसलिए श्री मतलब राधा, नारायण मतलब कृष्ण। तो चाहे राधा कृष्ण कहो, श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम सीताराम कहो, यही नाम जपो। आप जो बता दीजिए हम वही करने रहें। श्रीमन नारायण। अच्छा, ठीक ठीक। कोटि कोटि प्रणाम। आप नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मतलब जीवन में हर किसी को मतलब सफलता चाहिए होता है। तो अगर हम निरंतर नाम जप करते हैं और उसके साथ साथ मतलब अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं, तो क्या सफलता का मार्ग मतलब आसानी से खुल जाता है? जो व्यक्ति नाम जपता हुआ भगवान के चरणों में समर्पण करता हुआ कार्य करता है, वो व्यक्ति सफल जरूर होगा। सफल व्यक्ति कब होता है? अच्छा, सफल बनाता कौन है पहले तो ये समझो। सफल हमारी मेहनत नहीं बनाती। आज की कथा में हमने बताया, सब लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। अच्छा ये बताओ, भाग्य से बड़ा क्या है? आप कर्म। बताओ। हैं? मतलब जो हम काम करते हैं अच्छे बुरे। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। हाँ। कर्म करोगे अच्छा तो अच्छा भाग्य बनेगा, कर्म करोगे बुरा
तो बुरा भाग्य बनेगा। कर्म से ही भाग्य बना। अब मुझे आप ये बताओ कि भाग्य से बड़ा क्या है? भगवान का नाम जप करना। सुनो, आप रोटी खाते हो? हाँ। किसकी रोटी खाते हो? आटे की। आटे की तो खाते हो, बात ठीक है। अपनी मेहनत की खाते हो, अपने भाग्य की खाते हो, या किसी और की खाते हो? अपने भाग्य की जो है वही खाते हैं। अपने भाग्य की रोटी खाते हो? क्यों? आप लोग किसकी रोटी खाते हो? अपनी मेहनत की, अपने कर्म की, भाग्य की, किसकी, या किसी और की? सुनो, ऐसा है कि सारे लोग ना भाग्य में आके रुक जाते हैं। बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा, बोले हम तो अपने भाग्य की रोटी खा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन इस भाग्य से ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? वो है भगवान की कृपा। आप भाग्य की रोटी खाते हो, और ये दास अनिरुद्धाचार्य है ना, ये भाग्य की नहीं, मेरा भाग्य इतना कहाँ कि मुझे एक रोटी दे सके। ये तो कृष्ण की कृपा है मेरे प्रभु की, कि मैं उनकी कृपा से रोटी खा रहा हूँ। आप वृंदावन आए, ये आपके भाग्य से नहीं मिला, कृपा से। वृंदावन आए ये आपके भाग्य में नहीं था कि वृंदावन जाओ, ये तो बिहारी जी ने कृपा कर ली और आपको बुला लिया। इसलिए कहता हूं कि भाग्य से ऊपर कृपा। इसलिए आप ईश्वर के, भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए और उनकी कृपा का अनुभव किया करिए। जो मिले, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, सब में कृपा। कुछ लोग सुखी हो जाते हैं, जैसे किसी के पास पैसा है तो क्या बोलते हैं, अरे हम पे तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन जब वही लोग जब किसी संकट से गुजरते हैं, धन चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे भगवान की तो कृपा नहीं है हम पर। धन था तो कृपा दिख रही थी, धन चला गया तो कृपा नजर नहीं आ रही है। एक बात बताओ, माँ बच्चे को लड्डू देती है तो जरूरत पड़ने पर माँ बच्चे को थप्पड़ भी तो मारती है। तो माँ लड्डू देती है तब माँ का प्यार होता है कि नहीं बच्चे के लिए? लेकिन जब माँ थप्पड़ मारती है तब प्यार होता है कि नहीं? होता है। बोलो। होता है। हाँ, लड्डू में भी प्यार है, माँ लड्डू दे और थप्पड़ मारे उसमें भी प्यार। ऐसे भगवान सफलता दें उसमें भी कृपा है, असफलता का मुंह देखना पड़े वो भी कृपा ही है। ईश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं। बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? यदि वो गिरे ही ना तो चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे? असफल नहीं होगा तो सफल कैसे होगा? इसलिए बेटा, सुख में दुख में मैं आज जिंदा हूं, आज मैं बाल बाल बचा मरने से, कृपा है। और आज मैं मर ही गया, ये भी कृपा है। आज मुझे खाने को 56 भोग मिले, ये कृपा है। आज मैं भूखा सो गया, ये भी कृपा है। आज मैं हंस रहा हूं, कृपा है। मैं रो रहा हूं, कृपा है। जो हर परिस्थिति को कृपा मानता है वही भक्त है, और वो जो काम करता हुआ इस भाव को रखेगा कि कृपा है, सफल जरूर होगा। समझ में आई बात? हाँ, हर परिस्थिति, यही है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, एक मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापे, भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे फैले हुए, आओ 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 मेरी शरण में आओ। पर हम इतने पापी जाते नहीं भगवान की शरण में। इसलिए भगवान की शरण में रहेंगे और भगवान की शरणागति करके, समर्पण करके फिर जो करिए सब सफल है आपका। तो महाराज जी, जैसे मेरा मतलब नाम जप में उतना मन ही नहीं लगता, मतलब मैं प्रयास तो करता हूँ मतलब कि अधिक से अधिक करूँ। नाम जप में मन नहीं लगता ना, कोई बात नहीं। आप, मैंने जो समझाया कि हर चीज में कृपा मान सकते हो। हाँ। सुख दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण जो है सब में प्रभु को याद करिए। और हर थोड़ी थोड़ी देर में आप इतना आप नाम नहीं जपते ना? जपता हूँ, मतलब उतना नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। आप हर थोड़ी देर में, आधा घंटा में, 15 मिनट में या 1 घंटे में बस इतना बोल दिया करो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमद नारायण, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भूलूं ना। हर समय ये बोलते रहा करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और काम करते हुए यही भाव रखना कि सब कुछ प्रभु आपकी कृपा। आप जैसे रखो हम वैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप जैसे रखो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। हर परिस्थिति में कृपा, बस इतनी सी बात है। भगवान को याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। फिर आप काम कुछ भी करिए, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर काम करो, फिर याद आ जाए, फिर बोल दो। ऐसे इतने दयालु हैं भगवान कि अजामिल ने तो पूरी जिंदगी में 1 बार नारायण बोला था, वो भी धोखे से, और वो भी अपने बेटे का नाम। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कुछ पापी 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 अजामिल को भी एक नाम धोखे से बोलने पर भी
कल्याण कर दिया कि नहीं? इतना दयालु कौन होगा? बड़े दयालु हैं भगवान, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, जरा सोचो ना कि उस माँ के अंदर इतनी ममता जिस परमात्मा ने भरी होगी, वो भगवान के भीतर कितनी ममता होगी। उसने तो अपनी ममता के सागर का एक बूंद दिया है माँ को। माँ के अंदर जितनी ममता और प्यार है, वो तो परमात्मा के उस ममता के सागर का केवल एक, बोलो, एक बूंद है। और एक बूंद इतनी प्रभावी है कि माँ अपने बच्चे के लिए ना शेर से लड़ सकती है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। इतनी ममता, इतना प्यार, इतना स्नेह। वाह, सोचिए कि उस प्यार भरने वाले परमात्मा के अंदर कितना प्रेम होगा। इसलिए तो कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम केवल एक बूंद के प्यासे। वो भगवान तो प्रेम का सागर है, राधा रानी प्रेम का सागर हैं। चलो, और किसका है सवाल? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? चलो, मेरा जीवन में क्या हुआ आपको, बताओ। आपका कथा आने के लिए क्या हुआ कथा? बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हो? किससे दुखी हो, बताओ, हमें बताओ। हमारा जीवन में बहुत दुख है गुरुजी। क्या दुख है? एक आध दुख मेरे को बता दो। गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पी के झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे मारपीट। कहाँ पति? ये पति है। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरा 13 साल पर शादी हो गया था। आज 20 साल में मेरा 6-7 साल का लड़का भी हो गया है। पति मारते हैं? नासा में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते। ये दुख है आपका? अब फिर विश्वास भगवान पर है, मगर जब मुझे मारते हैं तो उस समय भगवान पर क्रोध आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। बात कराओ पति से। काहे पति देवता? जी राधे राधे। काहे तुम एक लड़की को मारे डाल रहे हो? नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में हो जाता है गुरुजी। तो ऐसा नशा काहे करते हो कि पत्नी को पत्नी मारने के लिए लाए थे? नहीं गुरुजी। काहे के लिए लाए थे? लाए थे गुरुजी घर संभालने के लिए। तो दूसरे की लड़की लाके उसे मार रहे हो? नहीं, ज्यादा ही मर्दानगी दिख रही है तो किसी पहलवान से लड़ो, एक महिला को मार रहे हो। ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसे होता है। नशा कोई मार डालो ना, काहे करना है नशा? गुरुजी नशा भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 3-3 महीने, लेकिन गुरुजी साथ में रहने वाले के साथ में वैसा हो जाता उन है। साथियों को 4 जूता मारो, नालायकों को जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जी गुरुजी। उनके चक्कर में तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो। जी गुरुजी। किसी अबला नारी को, जो पत्नी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के केवल पति के पास है। जी जी। पति का, अच्छा ये बताओ, कुत्ता भी यदि आपके द्वार पे आ जाए ना, जी गुरुजी, तो आप उसे भी रोटी देते हैं? देते हैं गुरुजी। और यदि रोज कुत्ता आपके द्वार पे आने लग जाए तो आप उस कुत्ते का ख्याल भी रखने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे रोज आता है। उस कुत्ते का भी आप अपमान नहीं करते। और ये पत्नी तो परिवार छोड़ के आई है अपने पति के लिए। जी। पति का धर्म है कि उसकी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी की जरूरतें पूरी करे, पत्नी के साथ प्रेम से रहे। मारा जाए सही है क्या? नहीं सही है। जो तुम्हारे भरोसे है, एक गाय तुम्हारे खूंटे से बंधी है और तुम उसे खूंटे से बांध करके और गाय को मारो डंडे डंडे, तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है गुरुजी। फिर ये पत्नी तुम्हारे खूंटे से बंधी है, जी गुरुजी, तुम्हारे भरोसे है और तुम इसे मार रहे हो, धर्म है? नहीं सर गुरुजी। भीष्म पितामह इसलिए मर गए थे कि सामने शिखंडी खड़ा था। शिखंडी जन्म लिया तो महिला था, इसलिए हाथ नहीं उठाए। भारत का मर्द कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तुम काय के मर्द हो, पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो। गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ, क्या करते हो ना, क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तब भी गुरुजी। उन्हें नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए, जी और आज के बाद शराब ना पीना। जी गुरुजी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी। क्या है, बेटा बेटी? दोनों बेटा हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी सी पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है ना, पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो भी तुम्हारे वैसे कारण करेंगे। तुम्हारी पत्नी रो रही है, जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी यदि है माँ तो। जी गुरुजी। माँ है परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो? जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे?
आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम अब गुरुजी। शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे और गुरुजी। पिए तो नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी है बेचारी, देखो तुम्हें